गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु मैया। मेरा नाम चेतना छाटबार है, मैं वाशी सेंटर से हूँ। 2006 में जब हम सूरत लाइव शिविर में गए थे तभी से हम जुड़े हैं। गुरुदेव जैसे बोलते हैं ना कि वो रेत में, बालू रेत में पड़ा शंख थे और जब उसका चांदी का स्टैंड गुरु शक्तियों ने दिया तो उसकी पूजा होने लगी। वैसे ही मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ कि पहले घर में ऐसे ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट वगैरह ऐसे नहीं मिलता था। वो जो मुझे थोड़ा लगता था कि प्यार, रिस्पेक्ट थोड़ा मुझे चाहिए करके। लेकिन जब से समर्पण ध्यान का चांदी का स्टैंड मुझे मिला तो मैं भी एक बालू रेत के पत्थर का मैं कोहिनूर हीरा हो गई। समर्पण ध्यान जैसे ही मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन बदल गया। मुझे बहुत ही प्यार, बहुत ही रिस्पेक्ट और निस्वार्थ प्रेम मिला। मुझे पहले तो एकदम निस्वार्थ प्रेम। समर्पण ध्यान से जुड़ने के बाद इतना प्यार मिला है कि मैं अभी एकदम संतुष्ट हो गई हूँ। 2006 की सूरत महाशिविर से हम जुड़े थे। पहले ही दिन स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी अनुभूति कराई थी मुझे। स्वामी जी और गुरु माँ पहले ही दिन उन्होंने मुझे, दोनों ने सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन दिए थे। उसके बाद जब हम शिविर, लाइव शिविर में गए, 8 दिन की लाइव शिविर की, नाभि चक्र के दिन भी चैतन्य सागर में स्नान कर रही हूँ। इतना अच्छा अनुभव दिया स्वामी जी ने, अनुभूति दी। तो वो शिविर के दरमियान जब चौथे दिन स्वामी जी ने नाभि चक्र की अनुभूति कराई, ध्यान कराया, तो उसमें उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ ध्यान में कि बहुत बड़ा चैतन्य का सागर है, मैं उसमें बैठी हूँ और वो वेव्स मेरे ऊपर से जा रही है, बस जा रही है, ऐसा मुझे फील हुआ। और जब आँख खुली तो देखा तो कुछ भी नहीं था। मतलब स्वामी जी ने चैतन्य गंगा मेरे ऊपर से प्रवाहित की और वो इतनी सुंदर अनुभूति थी। तो स्वामी जी जैसे बोलते हैं ना कि पहली अनुभूति आप याद करो और उस पर चित रखो, तो वो अनुभूति तो मैं भूल ही नहीं सकती, इतनी सुंदर अनुभूति थी। तो स्वामी जी उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और अनुभूति क्या होती है वो मुझे उस दिन समझ में आया। पहले ही दिन इतनी अच्छी अनुभूति स्वामी जी ने कराई। उसके बाद 45 डेज़ में अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होने लगी। सुगंध आ रही थी, स्पाइन में भी वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, सहस्त्रार पे स्पंदन फील हो रहे थे। तो पहले तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ मुझे ही होते हैं कि सबको होते हैं, ऐसा थोड़ा संदेह आया कि ये ऐसा क्यों मेरे से हो रहा है। फिर मैंने सेंटर जब हमने ज्वाइन किया और सेंटर में पुराने जो साधक थे उनसे बात की कि ऐसा ऐसा हमें फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला यही तो अनुभूति है। तो फिर आगे बढ़ते गए और उस पर चित रहते रहते अनुभूतियाँ काफ़ी हुई। फिर गुरु कार्य भी हमारे हाथ से थोड़ा बहुत हुआ। उसी समय भी काफ़ी अनुभूतियाँ आई थी। एक बार हम 2008 में गोवा में प्रचार कार्य के लिए मैं और मेरी बेटी गए थे। प्रचार कार्य करते थे, लेकिन बेटी की इच्छा थी कि स्वामी जी एक बार मुझसे बात करें।
तो मैंने बोला था कि हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, जो भी प्रसाद मिले वो स्वीकार है। तो हम लोग गोवा गए प्रचार कार्य करने, और शिविर के कुछ 5-6 दिन पहले ही गुरु माँ और स्वामी जी वहाँ पे थे। और हमारा प्रचार कार्य समाप्त होने के बाद हम जब वो मैदान में ध्यान करने के लिए गए, ध्यान किया हमने, थोड़ी देर बैठे थे शांति से। फिर सब जाने के बाद हम लोग भी उठ के जाने लगे। बस चप्पल पहने ही रहे थे कि गुरु माँ हमारे पास आ गई और हमसे पूछने लगी कि आपका प्रचार का अनुभव क्या रहा, क्या क्या अनुभूति हो रही। सब गुरु माँ पूछ रहे थे, कहाँ से आप लोग आए हो, आपका नाम, सब बोल रहे थे। तो हमें इतना अच्छा लगा कि स्वामी जी ने गुरु माँ को ही हमारे पास भेजा था बात करने के लिए। और फिर थोड़ी देर में स्वामी जी स्टेज पर बैठे थे और माइक टेस्टिंग कर रहे थे। तो स्वामी जी ने हमारी तरफ देख के बोला कि हेलो हेलो 1 2 3, आपको सुनाई दे रहा है क्या? तो हम लोग इतने खुश हो गए। और मैंने मेरी बेटी को भी बोला कि देख, तेरी इच्छा थी स्वामी जी तुझसे बात करे, तो स्वामी जी ने माइक से तेरे से बात की करके। हम लोग इतने खुश हो गए थे। और फिर उसके बाद तो जहाँ भी हमने प्रचार किया तो गुरुदेव सतत हमारे साथ ही थे, उनका पूरा सानिध्य हमें महसूस हो रहा था। और फिर धीरे धीरे अनुष्ठान में भी, जब भी 45 डेज़ का अनुष्ठान होता है, तो उस अनुष्ठान के दौरान भी मैं एक अनुष्ठान में गुरु कार्यरत थी 2017 के अनुष्ठान में। तभी भी मैं जो कार्य से जुड़ी हुई थी, वो कार्य के दरमियान ही दोपहर को सब लंच के लिए गए थे और मैं काउंटर पे बैठी थी। तो मेरे आसपास कोई नहीं था, थोड़े दूर एक भाई भी बैठे हुए थे, बाकी सब खाने के लिए गए थे। तो तभी सूरत का एक स्टॉल था, नंदिनी गौशाला कुछ नाम शायद था वो। तो मैं बस वो बोर्ड ही देखे जा रही थी, पता नहीं क्यों वो बोर्डे देखे ही जा रही थी। वो देखते देखते फिर जब मैंने ऐसे आश्रम की तरफ मेरी नज़र घूमी तो मैंने पूरा सफ़ेद जैसे बादल, पूरे बादल छाए हुए हैं और दोपहर का टाइम था, खूब कड़ी धूप थी, शायद 1-1:30 बजा था। और वो सब बादल के बीच में साधक आते जाते, मतलब जैसे हम वो धार्मिक पिक्चरों में देखते हैं कि ऊपर ऐसे बादलों में देवताएं आते जाते रहते हैं ऐसे। तो वो मैं नज़ारा जो देखी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या देख रही हूँ मैं। फिर मुझे एकदम से चमका कि स्वामी जी बताते हैं कि अनुष्ठान में कम से कम 1 दिन तो भी आपको इधर आना ही चाहिए, चैतन्य गंगा में स्नान करना चाहिए। तो ये चैतन्य गंगा के दर्शन स्वामी जी ने उस दिन मुझे करा है। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए कि आपने इतना बड़ा सुंदर अनुभूति मुझे करवाई। उसके बाद तो काफ़ी हुई है। और एक अनुभूति है कि सिंगापुर में 2016 में सिंगापुर में स्वामी जी 3 दिन की कुछ शिविर की थी, तो उसमें मैंने भाग लिया था। तो उसके लिए हम लोग गए थे, मैं और मेरी बेटी दोनों गए थे। तो शिविर शुरू होने के अगले दिन रात को हम सब सो रहे थे, तो मुझे रात को 2:30-3 बजे ऐसा एक आभास हुआ कि कोई एक काली छाया जिसने स्वरूप ले लिया और मेरे पे अटैक किया ऐसा। तो मैं नींद में ही जय बाबा स्वामी करके मैंने सामने से अटैक किया था। तो वो एकदम से मैं फिर जग गई कि मैंने किसी को मारा करके, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और फिर मैं सो नहीं पाई। तो सुबह जब स्वामी जी ने ध्यान किया, शिविर शुरू हुई, सुबह ध्यान हुआ, तो स्वामी जी ने पूछा कि आपको किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं करके। तो भी मैं पूछने के उसमें नहीं पूछ रही थी, लेकिन मेरी बेटी और दूसरी साधिकाएं बोल रही थी कि नहीं तू पूछ ले क्या हुआ ये। तो
जब गुरुदेव ने बोला कि आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना है, तो सबको पूछा था। तो फिर मैं खड़ी होके मैंने बताया कि स्वामी जी, मुझे बचपन से ही कोई काली छाया मेरे आसपास जा रही है, मैं फील करती थी, लेकिन कभी मुझे दिखी नहीं और मैं ना कभी डरी हूँ। बस ऐसे बाजू में जाती थी और रोंगटे खड़े कर देती थी ऐसे। तो आज मुझे रात को वो दिखी और उसने मेरे पे अटैक किया और मैंने भी सामने अटैक किया गुरुदेव। तो फिर गुरुदेव ने सुना और एक मिनट आँख बंद करके फिर बोल जा कि आज के बाद कोई भी आत्मा तुझे मिलने से पहले मुझे मिलेगी, अब तेरे को मेरा सुरक्षा कवच है। वो तो गुरुदेव ने मेरे को वहीं पे सुरक्षा कवच प्रदान किया और उसके बाद कभी भी वो आत्मा या कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। एकदम गुरुदेव ने मुझे क्लियर कर दिया, जो भी था वो स्वामी जी ने मुझे क्लियर करके मुझे सुरक्षा, और वो सुरक्षा कवच वैसे नॉर्मल में नहीं अनुभूत कर सकती, लेकिन अनुष्ठान के दरमियान हमेशा हमेशा वो मुझे फील होता है। मैं जब भी आश्रम जाती हूँ अनुष्ठान में, तो वो जो कवच है ना, वो मुझे फील होता है। कड़ी धूप हो, कुछ भी हो, दिन हो रात हो, वो अनुभव मुझे होता है। तो गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे क्लियर किया और इतना सुरक्षा कवच प्रदान किया। धन्यवाद गुरुदेव।